सो हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल सनलाइट, सनलाइट की यूज वैल्यू बहुत हाई है, सनलाइट की यूज वैल्यू बहुत हाई है, तो क्या उसका एक्सचेंज वैल्यू होगा? नहीं होगा। सनलाइट की सप्लाई बहुत ज्यादा है, सनलाइट मतलब ओवरऑल कंट्री में है, सनलाइट का तो यूज बहुत हाई है, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगी। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता कि भैया थोड़ा सनलाइट ले लो और मुझे उसके बदले में आप थोड़ा गेहूं दे दो, या आपके पास जो भी कमोडिटी है वो मुझे आप दे दो, तो कोई देगा? वो बोलेगा सनलाइट तो मेरे पास भी है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये था इनके बीच रिलेशनशिप में, इफ अ कमोडिटी हैज हाई यूज वैल्यू देन इट इज नॉट नेसेसरली सेट टू हाई एक्सचेंज वैल्यू। ओके, बट if a commodity has high exchange value then it is surely has some use value. Exchange value is determined by the scarcity of resources in relationship to need use in relation to its demand. But सेकेंड रिलेशनशिप ये बताया गया, हम ये कह सकते हैं जिस भी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू होगी, जिस भी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू होगी देन 100% हम ये कह सकते हैं कि उसकी यूज वैल्यू होगी। जैसे मैं किसी पर्सन को 1 kg वीट दिया और मैंने सामने वाले से 200 ग्राम घी लिया, मीन्स मुझे घी की यूज थी तभी तो मैंने घी लिया, मतलब घी मेरे लिए, घी की मुझे जरूरत है तभी तो मैंने घी लिया। तो मैंने एक्सचेंज क्या किया? वीट दिया, घी लिया, तो घी का मैं यूज करूंगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं इस स्टेटमेंट पर से जिस भी कमोडिटी की एक्सचेंज वैल्यू होगी उसकी यूज वैल्यू 100% होगी, स्वेरली होगी। क्लियर? ये दो रिलेशनशिप थे यूज वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू के बीच में। आफ्टर दैट इसमें और भी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी कमोडिटी पर किसी भी कमोडिटी की कमी होगी, हेलो, किसी भी कमोडिटी की क्या होगी, किसी भी गुड्स की स्क्रैसिटी होगी और उसका कंट्रोल्ड कुछ फ्यू पीपल के हैंड में होगा। किसी भी कमोडिटी की क्या होगी, स्क्रैसिटी होगी, कमी होगी, और उसका जो कंट्रोल होगा वो कुछ फ्यू पीपल के पास में होगा, तो उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू होगी वो हाई होगी। लाइक एग्जांपल गोल्ड, अभी गोल्ड की स्क्रैसिटी है, गोल्ड की कमी है, और गोल्ड का कंट्रोल बहुत कम लोगों पर होता है, मतलब गोल्ड जो बेचने वाले होते हैं बहुत कम लोग होते हैं, सभी लोग गोल्ड नहीं बेचते, तो इसकी एक्सचेंज वैल्यू हाई होगी। मीन्स मैं यदि किसी पर्सन को गोल्ड देता हूं तो उसके अगेंस्ट मैं उसे बहुत कुछ ले सकता हूं, बहुत कुछ मतलब गोल्ड, अभी मैं 10 ग्राम गोल्ड दूंगा, ओनली 10 ग्राम गोल्ड दे रहा हूं, तो 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू अगर मैं बात करने जाऊं तो करीब 50,000 रुपीज का होता है। 50,000 रुपीज में मैं बहुत केजी गेहूं, मेनी केजीज राइस, घी, बहुत सारे क्लोथ, बहुत चीजें ले सकता हूं। मीन्स ये भी एक स्टेटमेंट हमें समझ में आ गया, ये भी एक रिलेशनशिप समझ में आ गया। किसी भी कमोडिटीज की क्या होगी, स्क्रैसिटी होगी, और उसका जो कंट्रोल होगा वो कुछ फ्यू पीपल के पास होगा, तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू हाई होगी। फॉर एग्जाम्पल प्रीसियस मेटल एंड डायमंड्स, इनकी क्या है, स्क्रैसिटी है, और एक कंट्रोल किसी कम लोग के हाथ में है। ऑन द अदर हैंड, ये तो एक्सचेंज वैल्यू की बात हो गई। ऑन द अदर हैंड, इफ गुड्स आर हाईली यूजफुल, किसी गुड्स का यूजफुल हाई है बट उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, और इसके पहले जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा, जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा, वो उसमें ऐसा था कि उसकी सप्लाई कम होती थी, मतलब कंट्रोल फ्यू था और डिमांड्स कहते थे बहुत ही कम थे, सप्लाई कम थी, सॉरी, बिकॉज उसकी सप्लाई कम थी क्योंकि वो चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जो जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता है। अदर हैंड हम ये कह सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, कोई भी कमोडिटी यूजफुल ज्यादा होगा बट उसकी अनलिमिटेड सप्लाई होगी, दे डू नॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू, तो उसका एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगा। किसी भी कमोडिटी की यूजफुल हाई होगा बट सप्लाई अनलिमिटेड होगी तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ही कम होगी या तो होगी ही नहीं। लाइक सनलाइट, सनलाइट का यूज वैल्यू हाई है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट या एयर, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एयर ले लेते हैं या सनलाइट ले लेंगे कोई भी एग्जाम्पल में। अभी एयर का यूजफुल ज्यादा है बट इसकी जो सप्लाई है अनलिमिटेड है, तो इसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या होगी, या तो इसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं होगी या तो होगी तो बहुत ही लो होगी, क्योंकि ये इसकी सप्लाई ज्यादा है और ये सभी के पास अवेलेबल है। ओके, आफ्टर दैट इस पॉइंट्स में ये बताया गया, इन अर्लियर टाइम्स वाटर जो थे, वाटर वाज अ गुड विथ हाई यूज वैल्यू बट नॉट एक्सचेंज वैल्यू। अर्लियर टाइम्स में वाटर के यूज वैल्यू हाई था बट उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं थी। हाउएवर इन प्रेजेंट टाइम्स
आज हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, वाटर इज रिड्यूसिंग इन रिलेशन टू इट्स नीड एंड यूज बाय पीपल। आज वाटर के जो पीपल्स जो नीड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, पीपल्स का इसे ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसकी स्कैर्सिटी हो गई है, वाटर की कमी हो गई है। सो आज ये क्या होने लगा है, इसकी एक्सचेंज वैल्यू होने लगी है। अर्लियर टाइम्स में वाटर की एक्सचेंज वैल्यू नहीं थी, प्रेजेंट टाइम में इस कमोडिटी की कमी हो गई, यूजफुल ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा लोग यूज करने लगे, तो इसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या होने लगी, बढ़ने लगी, मीन्स इसकी एक्सचेंज वैल्यू हो गई। मीन्स अभी आपको अगर वाटर लेना है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ आप उसके एक्सचेंज करोगे, मतलब आप मनी दोगे, आप उसके बदले में क्या लोगे, वाटर लोगे। सो इन इकोनॉमिक्स use of the word is usually in context of exchange value of a commodity with another commodity। ये पॉइंट एक हमने समझा। आफ्टर दैट वैल्यू मीन्स द वर्थ ऑफ वन यूनिट। जब भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में वैल्यू की बात होगी, हेलो, जब भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट में वैल्यू की बात होगी तो आपको सीधा लर्न रखना है, सीधा माइंड में सेट रखना है, एक्सचेंज वैल्यू की बात हो रही है। जब भी आप इकोनॉमिक्स कभी स्टडी करोगे, कोई भी चैप्टर में वैल्यू अगर आ जाएगा तो आपको समझ जाना है किसकी बात हो रही है, एक्सचेंज वैल्यू की। एंड एक्सचेंज वैल्यू की मीनिंग क्या होगी, वैल्यू मीन्स द वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी इन एक्सचेंज प्राइस। प्राइस आफ्टर दैट हमारा पॉइंट है प्राइस। प्राइस में आपको यहां पर ये पॉइंट्स लर्न रखना है, इफ अ कमोडिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर मनी then such monetary exchange value is termed as a price। किसी भी कमोडिटी का जब एक्सचेंज किया जाए फॉर मनी, मनी के लिए, मीन्स मुझे चॉकलेट लेना है, चॉकलेट के बदले में मैं उसे मनी दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा प्राइस। एंड मुझे चॉकलेट लेना है और चॉकलेट के बदले में मैंने राइस दिया, व्हीट दिया, मतलब कोई कमोडिटी ही दिया, प्राइस नहीं दिया। मुझे यदि चॉकलेट चाहिए तो मैं चॉकलेट के बदले में उसे क्या दे रहा हूं, कोई भी गुड्स दे दिया, व्हीट, राइस, घी, कुछ भी दे दिया, तो वो हो जाएगा एक्सचेंज वैल्यू, वहां पर वैल्यू की बात हो जाएगी। बट यदि हम किसी भी कमोडिटी को मनी के रूप में एक्सचेंज करेंगे, मतलब कमोडिटी लेने के लिए मनी दूंगा, मैं पैसे चुकाऊंगा, तो ये हो जाएगा प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्राइस। ओके, सो जब भी हम किसी भी कमोडिटी के बदले में अगर हम मनी पे कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, तो वो हो जाएगा मॉनेटरी एक्सचेंज एंड दैट इज कॉल्ड प्राइस। सो प्राइस मींस द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी। ओके, तो प्राइस को जो है वो हम करेंसी के टर्म्स में हम पे करते हैं, मींस हमें यदि कोई कमोडिटी चाहिए तो हमें करेंसी पे करना होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, डिफरेंस बिटवीन relationship between use value and exchange value and price। Okay, thanks।